शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड नवमो अध्याय। नंद के पुत्र जन्मोत्सव का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच संस्थाप्य गोकुले कृष्णं यशोदा मंदिरे वसुः जगाम स्वागृहं नन्दः किंचकारो सुतोत्सवम्। किं चकारो हरिस्तत्र कतिवर्षस्थितिः प्रभो बालक्रीडनकं तस्य वर्णय क्रमशो मुने। पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह तत्कृतं केन विधिना प्रतिज्ञा पालनं हरे। कीदृग वृंदावनम नाम मंडलम किविधम वद रासक्रीडां जलक्रीडां संव्यस्य वर्णय प्रभु। नंदस्तपः किंचकारो यशोदा चाथ रोहिणी हरे पूर्व चाहलिनः कुत्र जन्मो बभूवः। पीयूष खंडमाख्यानं पूर्वं श्रीहरे स्मृतम् पीयूषखण्डमाख्यानं पूर्वं श्रीहरे स्मृतं विशेषतः कविमुखानव्यं नूनं पदे पदे। स्वरासमण्डलक्रीणां वर्णय स्वमेव च परोक्षवर्णनात् काव्यं प्रशस्तं नव्यवर्णनम्। श्रीकृष्णांशो भगवान् साक्षाद्रुद्राणां गुरुर्गुरु श्रीकृष्णांशो भगवान् साक्षाद्योद्राणां गुरोर्गुरुः। अयो यस्यांशः सा च जनस तस्यैव मुखता सुखतः सुखी। श्रीकृष्णांशो भगवान् साक्षाद्योद्राणां गुरोर्गुरुः। अयो यस्यांश सा च जनस्तस्यैव सुखतः सुखी। त्वयैव वर्णितोपादौ विलीनौ तु युवाम हरे साक्षाद्गालोकनाथास्त्वं सस्त्वमेव तत्समो महानो। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच ब्रह्मेश शेष विघ्नेशः कूर्मो धर्मोऽहमेव च नरश्च कार्तिकेयश्च श्रीकृष्णांसा वयं नवो। अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन वर्ण्यते यं स्वयं नो विजानीतो यं स्वयं नो विजानीमो न वेदः किं विपश्चितः। सूकरो वामनः वल्किर्बौद्धः कपिलमीनकौ एते चांसः कलाश्चान्ये सन्त्येव कतिधा मुने। ओम नमः शिवाय। कूर्मो नृसिंहो रामश्च श्वेतदीपो विरांग विभुः परिपूर्णोत्तमः कृष्णो वैकुंठे गोकुले स्वयं। वैकुंठे कमलाकान्तो रूपभेदा चतुर्भुजः गोलोके गोकुले राधाकान्तो यम द्विभुजः स्वयं। अस्यैव तेजो नित्यं च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः भक्ताः पदाम्बुजं तेजा को वस्तेजस्विनं विना। ओम नमः शिवाय। शृणु विप्रो वर्णयामि यशोदानन्दयोस्तपः रोहिण्यास्य यतो हेतुर्दद्रसुस्ते हरेर्मुखं। वसूनां प्रवरो नन्दो नाम्ना द्रोणस्तपोधनः तस्य पत्नी धरा साध्वी यशोदा सा तपस्विनी। रोहिणी सर्पमाता च कद्रुश्च सर्पकारिणी एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते। एकदा च धरा द्रोणो पर्वते गन्धमादने पुण्यदे भारते वर्षे गौतमाश्रम सन्निधौ।
चक्रतुश्च तपस्तत्र वर्षाणामयुतं मुने श्रीकृष्ण दर्शनार्थं च निर्जने सुप्रभातटे नाददर्शो हरिं द्रोणो धरा चैव तपस्विनी कृत्वाग्निकुण्डं वैराग्यात् प्रवेष्टु समुपस्थितौ तौ मर्तु कामो दृष्ट्वा च वाग्भुवा शरीरिणी द्रक्ष्यस्त श्रीहरिं पृथिव्यां गोकुले पुत्ररूपिणं जन्मान्तरे वसुश्रेष्ठो सुदर्शयोगिनां विभुं ध्यानासाध्यं च विदुषां ब्रह्मादीनां च वन्दितम् श्रुत्वैवं तद्धरा द्रोणो जगमतुः स्वालयं सुखात् लब्ध्वा तु भारते जन्म दृष्टं ताभ्यां हरेर्मुखं यशोदानन्दयोरेवं कथितं चरितं तव सुगोप्यं त्रिदशानां च रोहिणी चरितं शृणु एकदा देवमाता च पुष्पोत्सवदिने सती विज्ञापनं चारद्वारा चकारो कश्यपं मुने सुस्नाता सुंदरी देवी रत्नलंकार भूषिता चकार वेशम विविधम ददर्श दर्पणे मुखम कस्तूरी बिंदुना सार्धम सिंदूर बिंदु संयुतम रत्नकुंडल शोभाढ्यम पत्राभरण भूषितम गजमौक्तिक संयुक्तम नासाग्रम सुमनोहरम अशरत पार्वण चंद्रास्यम शरत पंकज लोचनम वक्रभूभंगिना युक्तम विचित्र कज्जलोज्वलम अपक्वदाडिम बीजाभ दंत पंक्ति विराजितम पक्वबिंबाधरोष्टं च सस्मितं सुंदरं सदा अतीव कमनीयं च मुनीन्द्र चित्तमोहनम् एव भूतं मुखं दृष्ट्वा सुन्दरी स्वागृहे स्थिता पश्यन्ती पतिमार्गं च कामबाणो प्रपीडिता शुश्राव वार्तां दिति कश्यपं द्रष्टु संयुतम् शुश्राव वार्तामदितिं कश्यपम कद्रु संयुतं रत्नसार समारंभे तस्या वक्षस्थले स्थितं श्रुत्वा चुकोप साध्वी सा हता सारथी कातरा नाससाप पतिं प्रेम्णा ससापो सर्पमातरम् ओम नमः शिवाय ना देवालय योग्या सा धर्मिष्ठा धर्मनाशिनी अदूरम गच्छतु स्वर्लोकादात्मयोनी च मानवी श्रुत्वैव चाचरद्वारा ससापो देवमातरम् असा चैवं मानवीं योनिं यातु मर्त्ये जरायुताम् कश्यपो बोधयामास कद्रुम च सर्पमातरं काले यास्यसि मर्त्यं च मया सह शुचिस्मिति अत्यज भीतिं लभ सुखं द्रक्ष्यसि श्रीहरेर्मुखम् एव मुक्त्वा कश्यपश्च जगामो चादीतेर्गृहम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वाञ्छां पूर्णां च तस्याश्च चकारो भगवान् विभुः ऋतौ तत्र महेन्द्रश्च बभूव चासुरर्षभः अदितिर्देवकी चैव सर्पमाता च रोहिणी कश्यपो वसुदेवश्च श्रीकृष्णजन्मको महानो रहस्यं गोपनीयं च सर्वं निगदितं मुने अधुना बलदेवस्य जन्माख्यानं मुने शृणु अनन्तस्या प्रमेयस्य सहस्रो शिरसः प्रभो रोहिणी वसुदेवस्य भार्या रत्नं च प्रेयसी अनन्तस्या प्रमेशस्य सहस्रशिरसः प्रभो रोहिणी वसुदेवस्य भार्या रत्नं च प्रेयसी जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेवाज्ञया मुने संकर्षणस्य रक्षार्थं कंसभीता पलायिता देवक्याः सप्तमं गर्भं मायाकृष्णाज्ञया तदा रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले संस्थाप्य च तदा गर्भं कैलासं सा जगामः दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे सुसावपुत्रं कृष्णांसं तप्तरौप्यामभीश्वरम् सुसावपुत्रं कृष्णांसं तप्तरौप्याभमीश्वरम् ईषद्ध्वांसं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा जय शब्दं शंख शब्दं चक्रुर्देवा मुदान्विता नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ
विच्छेद नाड़ीं धात्री च स्नापयामास बालकं जय शब्दं जगुर्गोप्या सर्वाभरण भूषिता परपुत्रोत्सवं नन्दश्चकार परमादरात् तदा यशोदा गोपीभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा धनानि नानावस्तूनि तैलं सिन्दूरमेव च इत्येवं कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तपः जन्मख्यानं चाहलिनो रोहिणी चरितं तथा अधुना ते वाञ्छनीयं नन्दपुत्रोत्सवं शृणु सुखदं मोक्षदं सारं जन्म मृत्यु जरापहं मंगलम कृष्ण चरितं वैष्णवानां चाजीवनं सर्वाशुभ विनाशं च भक्तिदास्य प्रदं हरे श्रीकृष्णं वसुदेवश्च संस्थाप्य नंद मंदिरे गृहीत्वा बालिकां हृष्टो जगामो निज मंदिरं कथितं चरितं तस्याः श्रुतं सन्मुखतो मुने गृहीत्वा बालिकां हृष्टो जगामो निज मंदिरं कथितं चरितं तस्याः श्रुतं सन्मुखतो मुने अधुना गोकुले कृष्ण चरितं शृणु मंगलं वसुदेवे गृहं याते यशोदानंद एव च मंगले सूतिकागारे जयान्विते ददर्श पुत्रं भूमिष्ठं नवीन नीरद प्रभम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अतीव सुंदरम नगनम पश्यन्तम ग्रहशेखरम शरतपार्णौ चंद्रास्यम नीलेन्दीवरलोचनम रुदन्तं च हसन्तं च वेणु संसक्त विग्रहम हस्तद्वयं सुविन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजं दृष्ट्वा नन्दा स्त्रिया सार्धं हरिं हृष्टो बभूवः धात्री तं स्नापयामासोऽसीततो येन बालकं चिच्छेद नाडीं बालस्य हर्षाद् गोप्यो जयं दुदुः आजगमुर्गोपिका सर्वा चलत्कुचा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालिकाश्च वयस्याश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकामो आशिषं युयुजुः सर्वाः दद्रसुर्बालकं मुदा क्रोडे चक्रुः प्रशंसन्त्यम् औषुस्तत्र च कश्चन नन्दः सचैलः स्नातश्च धृत्वा धौते चावाससि परमस्वर्य विधिं तत्र चकार हृष्टमानसा ब्रह्माणान् भोजयामास कारयामास मंगलम वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्च ददौ धनम् ततो नन्दश्च सानन्दं ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्। ओम नमः शिवाय। सद्रत्नानि प्रवालानि हीरकाणि च सादरं तिलानां पर्वतान् सप्त सुवर्ण शतकं मुने रौप्यं धान्याचलं वस्त्रं गोसहस्रं मनोहरं दधि दुग्धं शर्करां च नवनीतं घृतं मधु मिष्टान्नं सालड्डुकौधं स्वादूनि मोदकानि च भूमिं च सर्वसस्याढ्याम् अवागुवेगास्तुरङ्गमानो ताम्बूलानि च तैलानि दत्त्वा हृष्टो बभूवः रक्षितुं सूतिकागारं योजयामास ब्राह्मणान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्र मंत्रज्ञ मनुजन्मस्थाभिरांगोपिकागणानो वेदांश्च पाठयामास हरेर्नामैकमङ्गलं भक्त्या च ब्रह्मणद्वारा पूजयामास देवता गोपालिकाश्च वृद्धाश्च रत्नालंकार भूषिता आनंदा सुमुखा गोपाः पुलकांचित विग्रहा प्रहष्टमानसा ब्रह्मन्ना जगमुरनंद मंदिरम आशीर्वादं प्रयुञ्जानां ब्राह्मणा वेद पारगा शीघ्रगा पुष्पहस्ताश्चाप्या जगमुरनंद मंदिरम नानाविधाश्च गणकाः ज्योतिः शास्त्र विशारदा अवाक सिद्धा पुस्तकरा आजगमुरे नंद मंदिरम सस्मिता विप्र पत्न्यश्च वयस्या स्थविरावरा बालिका बालकयुता आजगमुरे नंद मंदिरम। ओम नमः शिवाय।
तेभ्योऽपि प्रददौ रत्नं धनानि विविधानि च औवरवस्त्राणि रौप्याणि गोसहस्राणि सादरं नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार विनयं मुदा आशिषं युजुजु सर्वे दद्रसुरबालकं परम् एवं सभ्रत संभारो बभूव वज्रपुङ्गवा गणकैकारयामास यद्भिष्यम् अशुभाशुभम् एवं बबर्ध बालश्च शुक्लपक्षे यथा शशि नन्दालये हली चैव भुङ्क्ते मातुः पयोधरम् तदाचारोहिणी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सवे मुदा तैलसिन्दूरताम्बूलं धनं ताभ्यो ददौ मुने दत्त्वा शिशश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः यशोदा रोहिणी नन्दास्तस्थु तस्थुर्गेहे मुदान्विता दत्त्वा शिशश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः यशोदा रोहिणी नन्दास्तस्थुर्गेहे मुदान्विता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 9वां अध्याय नंद के पुत्र जन्मोत्सव का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच संस्था। नारद जी कहते हैं, हे महर्षि, हे नारायण ऋषिवर, इसके बाद जब वसुदेव जी गोकुल के यशोदा गृह में भगवान श्री कृष्ण को रखकर अपने घर चले गए, तब नंद जी ने किस प्रकार से पुत्र जन्मोत्सव का उत्साह मनाया। भगवान श्री हरि ने नंद भवन में कब तक अवस्थान किया तथा क्या क्या शुभ कर्मों का संपादन किया। हे नारायण देव, हे प्रभु, उनकी बाल्य क्रीड़ा की समस्त घटना का क्रमशः वर्णन करने की कृपा करें। आपके श्री मुखारविंद से मैं इसका श्रवण करना चाहता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने राधा से जो प्रतिज्ञा किया था उसका प्रतिपालन उन्होंने किस प्रकार से किया। रास मंडल का क्या रूप है, वृंदावन किस प्रकार का है, भगवान की रास क्रीड़ा तथा जल क्रीड़ा का सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। मैं अपने कर्णों से आपके श्री मुखारविंद से इसका श्रवण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे नारायण देव, नंद, रोहिणी, यशोदा ने किस प्रकार का तप किया था। भगवान श्री हरि से पहले बलराम कहाँ जन्मे थे। भगवान श्री हरि का अद्भुत आख्यान तो अमृत खंड के समान है। यह कवियों द्वारा वर्णित होने पर भी प्रतिपद नूतन भावमय हो जाता है। अतः हे प्रभु, अपने रासमंडल का तथा क्रीड़ा का आप स्वयं वर्णन करने की कृपा करें। परोक्ष वर्णित काव्य की अपेक्षा देखे गए दृश्य की वर्णन प्रशस्त कही गई है। आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, अंश अवतारी हैं। आप योगेंद्रों के भी गुरु और उनके भी गुरु हैं। नियम है कि जो जिसका अंश होता है वह उसी के मुख से स्वयं सुखी हो जाता है, वह उसी के सुख से स्वयं सुखी हो जाता है। आप लोग दोनों ही भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन थे। आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही अंश एवं उनके ही समान महानुभाव और दिव्य हैं। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, अनंत, गणेश, धर्मदेव, कूर्म और मैं स्वयं नारायण, ऋषि, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। गोलोकनाथ की आश्चर्यमयी महिमा का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, जिस महिमा को हम लोग नहीं जान सकते उसे पंडितगण क्या जानेंगे। 12 अवतार, वामन अवतार, कल्की अवतार, बुद्ध अवतार, कपिल अवतार, मीना अवतार, ये भगवान श्रीहरि के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसी प्रकार अन्य कला संभूत अवतार हैं जिनको श्री कृष्ण की कला से ही उत्पन्न कहा गया है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद,
कूर्म, नृसिंह, राम, श्वेत दीपस्थ विरांग प्रभु अर्थात विष्णु के पूर्णांश हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम प्रभु हैं जो बैकुंठ एवं गोलोक धाम में स्वयं ही विराजमान हैं। बैकुंठ में भी कमलाकांत रूप भेद से चतुर्भुज रूप हैं। गोलोकस्थ गोकुल में भी राधाकांत प्रभु के रूप में स्वयं द्विभुज रूप से विराजमान हैं। उनके ही नित्य तेज का चिंतन गोपीगण सदा ध्यान में करते रहते हैं। तेजस्वी व्यक्ति के बिना तेज कहाँ रहेगा। हे विप्र, हे नारद, यशोदा, नंद, रोहिणी ने जिस प्रकार का तप करके भगवान श्री हरि के मुख कमल का दर्शन पाया था, उस तप का इस समय में तुमसे वर्णन करता हूँ। इस कथानक को तुम सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, वसु गण में श्रेष्ठ द्रोण नामक वसु पूर्व काल में अत्यंत तपस्वी थे। द्रोण पत्नी का नाम धरा था। इस धरा ने ही यशोदा रूप में जन्म लिया है। सर्पमाता कद्रु ने ही रोहिणी रूप से जन्म लिया है। इनके जन्म का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे विशेषतया सुनो। हे मुनि, हे नारद, नारायण देव कहते हैं, एक बार धरा तथा द्रोण पुण्य क्षेत्र भारत भूमि में स्थित गंधमादन पर्वत पर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट आए तथा सुभद्रा नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ 10,000 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया। इसके बाद तपस्विनी धरा तथा वसु द्रोण ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन न पाने के कारण वैराग्यवशात अग्निकुंड का निर्माण किया तथा उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। जब वे मरने का उपक्रम कर ही रहे थे, तभी अशरीरी वाणी आकाशवाणी उन लोगों ने सुनी। हे वसु श्रेष्ठ, तुम जन्मांतर में ब्रह्मा आदि देवगण वंदित योगी तथा मुनिगणों के लिए दुर्लभ दर्शन भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे। वे ध्यान से भी विद्वानों के लिए असाध्य हैं। यह सुनकर द्रोण, वसु तथा उसकी पत्नी धरा सुख के साथ स्वागृह के लिए चले गए। उन दोनों ने भारत में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्रीहरि का मुख के दर्शन किए। उनको भगवान श्रीहरि के मुख का दर्शन गोकुल में पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। मैंने इस प्रकार यशोदा तथा नंद का चरित्र तुमसे कह दिया है। अब देवगणों के लिए भी गोपनीय रोहिणी देवी का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ, उसको सुनो। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होकर उस पुष्पोत्सव के समय पति कश्यप को दूत द्वारा यह संवाद भेजा। तत्पश्चात सुंदरी अदिति ऋतु स्नान करके रत्नालंकार से भूषित हो गई तथा विविध वेशसज्जा करने के उपरांत उन्होंने दर्पण में अपना मुखार बिंद देखा। उन्होंने कस्तूरी की बिंदी के साथ सिंदूरी की बिंदी लगाई हुई थी। उनके कानों में रत्न कुंडल शोभायमान हो रहे थे। उन्होंने पत्रों का आभरण धारण किया हुआ था। उनका सुमनोहर नासाग्र भाग गजमुक्ता युक्त था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा था। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान सुशोभित हो रहे थे। उनकी वक्र भौहें थीं तथा नेत्र विचित्र कज्जल से उज्ज्वल लग रहे थे। भगवती अदिति देवी की दंत पंक्ति अनार के बीजों के समान मनोहर और सुंदर थी। देवी के अधरोष्ट पके हुए बिंब फल के समान वर्ण वाले थे। उनके मुख पर सुंदर मुस्कान सदा विराजमान रहती थी, जो अतीव कमनीय तथा मुनींद्रों के भी चित्त को मोहित करती रहती थी। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, देवी सती अदिति ने अपने मुख मंडल को दर्पण में देखा तथा वे अपने गृह में ही स्थित होकर निरंतर अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे कामवाण से पीड़ित होने लगीं। इति पूर्व कश्यप ऋषि कद्रु के साथ काम क्रीड़ा में आसक्त थे। अदिति ने दूत द्वारा यह समाचार पाया कि कश्यप ऋषि तो कद्रु के साथ हैं तथा उनके वक्ष पर स्थित
हैं, अर्थात उनके वक्ष पर सीने पर अपना सिर रखे हुए हैं। यह समाचार सखी से पाकर रति कातर सती देवी अदिति उदास हो गईं। वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। अदिति ने प्रेम परवश होने के कारण पति कश्यप को शाप नहीं दिया। अदिति ने सर्पों की माता कद्रू को शाप दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, पति पर क्रोधित हुई देवी अदिति ने कद्रू को शाप देते हुए कहा कि यह धार्मिकों के धर्म का नाश करने वाली कद्रू देवलोक में निवास योग्य नहीं है। यह पापनी स्वर्गलोक से दूर जाकर मानव योनि का लाभ प्राप्त करे। जब कद्रू अपने गुप्तचर के माध्यम से यह कथन सुना, तब उसने भी देव माता अदिति को शाप दे दिया। यह अदिति भी गर्भाशय में जरायु से युक्त होकर मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों सती स्त्रियां एक दूसरे से शापग्रस्त हो गईं। यह देखकर कश्यप ऋषि ने कद्रू को सांत्वना देते हुए कहा, हे सुहासिनी, तुम कालक्रम से मेरे साथ हो मर्त्यलोक जाओगी तथा वहां भी हम साथ रहेंगे। अतः तुम भय का त्याग करो और पति सुख का लाभ प्राप्त करो। तुमको भगवान श्री हरि के श्रीमुख के वहां दर्शन मिलेंगे। कश्यप ऋषि के यह कहने के अनंतर अदिति के घर चले आए। वहां जाकर कश्यप ऋषि ने अदिति की कामना को पूर्ण किया। उस ऋतु काल में कश्यप ऋषि से समागम में अदिति के गर्भ से देवराज इंद्र का जन्म हुआ। अनंतर अदिति देवी देवकी के रूप में, कद्रू रोहिणी के रूप में तथा कश्यप भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में धरती पर जन्मे थे। हे मुनिवर, मैंने तुमको क्रमशः समस्त गोपनीय रहस्य कह दिया है। अब दीर्घकाय सहस्त्र फण वाले अनंत अप्रमेय बलराम का जन्म वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, उसका श्रवण करो। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, रोहिणी रूपा कद्रू वसुदेव की प्रिय भार्या हो गईं। हे मुनिवर, साध्वी रोहिणी वसुदेव की आज्ञा के अनुसार बलदेव की रक्षा हेतु कंस के भय से वहां से गोकुल में आ गई थीं। अनंत अप्रमेय सहस्त्र सिर शेष के अवतार बलदेव जी थे। यह तब महामाया ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के सप्तम गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। यह कार्य करके महामाया कैलाश चली गई थीं। इसके कुछ दिनों के उपरांत रोहिणी ने नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूप तप्त रजत वर्णवत कांतिमान ईश्वर तनिक हंसते हुए से आनन वाले ब्रह्म तेज से दीप्त पुत्र को उत्पन्न किया था। उनके जन्म मात्र से देवगण मुदित हो उठे थे। उस समय स्वर्ग में दुंदुभी, आनक तथा मृगंध आदि वाद्य बजने लगे थे। देवगण मुदित मन से शंखनाद तथा जयनाद करने लगे थे। नंद ने भी प्रसन्नता पूर्वक तत्काल ही अनेक प्रकार के धन ब्राह्मणों को दान रूप में वितरित किए। इसके पश्चात दाई ने बालक का नाड़ी छेदन किया और उसे स्नान कराया। उस समय सभी गोपियों ने आभूषणों से भूषित होकर वहां जय ध्वनि की। इस प्रकार नंद ने अत्यंत आदर पूर्वक अन्य के पुत्र का जन्मोत्सव मनाया था। उस समय मुदित यशोदा ने गोपियों तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं, धन और सिंदूर आदि प्रदान किए। हे वत्स, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मैंने यशोदा एवं नंद का तप प्रसंग तुमसे कह दिया है। इस जन्म के आख्यान से बलभद्र का जन्म प्रसंग एवं रोहिणी चरित्र भी संलग्न करके तुम्हें बताया है। अब अभिलषित नंद का पुत्रोत्सव सुनो, जो तुम सुनना चाहते हो। यह सुखप्रद, मोक्षप्रद, सार तत्व रूप, जन्म मृत्यु जरा का नाश करने वाला मंगलमय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, जो वैष्णवों के जीवन का आधार है। यह सर्व अशुभ का नाश करने वाला तथा भगवान श्रीहरि की भक्ति एवं दास्य भाव प्रदान करने वाला आख्यान है। हे मुनिवर, हे नारद, वसुदेव ने नंदगृह में भगवान श्री कृष्ण को जब रखा तथा वहां उत्पन्न बालिका को हर्षित होकर उन्होंने उठाया तथा वे उसे अपने घर लेकर आ गए।
मैंने यह चरित्र तथा कन्या का उत्तम प्रसंग पहले ही तुमसे कह दिया है। हे नारद, हे मुनिवर, अब मंगलमय भगवान श्री कृष्ण चरित्र को सुनो जो गोकुल में हुआ था। जब वसुदेव कन्या को लेकर चले गए तब यशोदा एवं नंद ने जयातिथि युक्त जयागार सूतिका गृह में नव जलधर के समान प्रभा वाले पुत्र को जन्म लिए हुए देखा। वह अत्यंत सुंदर नग्न था। वह कक्ष के पाटन की ओर देख रहा था। उसका मुखमंडल शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांति और शोभायमान था। दोनों नेत्र नील कमल के समान सुंदर थे। वह क्षण में रोता तो अगले ही क्षण हंसने लगता था। उसका शरीर धूल धूसरित था। कभी वह दोनों हाथ भूमि पर रखकर अपने पैरों को फैलाने का उद्यम करने लगता। उसके चरण कमल प्रमेय पुंज से प्रतीत हो रहे थे। नंद बाल रूपी भगवान श्री हरि को देखकर अपनी पत्नी सहित अत्यंत हर्ष से हर्षित हो गए। उस समय दाई ने शीतल जल से इस बालक को स्नान कराकर उसका नाड़ी छेदन किया। उस समय गोपियां आनंद पूर्वक जय जयकार करने लगीं। उस समय वहां स्थूल नितंबों वाली तथा हिलते हुए स्तनों वाली गोपियों का भी आगमन हो गया। हे नारद, वहां बालिकाएं यशोदा की समवयस्का सखियां विप्रगणों की पत्नियां उस सूतिका गृह में सम्मुख आ गईं। वे सभी बालक को देखकर मुदित मन से उसे आशीर्वाद देने लगी। कोई स्त्री उस बालक को गोद में लेकर उसकी प्रशंसा करने लगी। कतिपय स्त्रियां वहीं रुक गईं। उस समय नंद ने जो वस्त्र पहना हुआ था उसे ही पहने हुए उन्होंने स्नान किया तथा 2 धुले हुए वस्त्रों को धारण किया। हे नारद, अब नंदराज ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार सभी विधियों को प्रसन्न मन से संपन्न किया। उन्होंने मंगलवाद्य वादन, मंगलमय पाठ, ब्राह्मण भोजन कराया तथा बंदीगण को धन प्रदान करके नंदराज ने आनंद पूर्वक ब्राह्मण गणों को धन दान रूप में प्रदान किया। नंदराज ने उत्तम रत्न, प्रवाल, हीरे सादर ब्राह्मणों को प्रदान किए। हे मुनिवर, हे नारद, उन्होंने तिल के 7 पर्वत तथा स्वर्ण के 100 पर्वत, चांदी तथा धान्य के पर्वत, वस्त्र 1000 सुंदर गौ, दधि, दुग्ध, शर्करा, नवनीत, घृत, मधु, मिष्ठान्न, उत्तम श्रेणी के लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, फसल युक्त भूमि, वायु वेगवान अश्व, तांबूल तथा तैल आदि दान रूप में सभी को प्रदान किया। यह कार्य करके नंदराज अत्यंत ही हर्षित हो उठे। नंद ने वहां सूतिका गृह में रक्षणार्थ ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। हे नारद, उन्होंने वहीं पर मंत्रज्ञ मनुष्यों एवं वृद्ध गोपों को भी रक्षणार्थ नियुक्त किया था। तत्पश्चात नंदराज ने वेद पाठ एवं मंगलमय भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन कराया। उन्होंने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों से देव पूजन कराया। इसके बाद वृद्धा गोपालिकाएं रत्नालंकार से भूषित होकर नंदगृह में आईं। उस समय पुलकित आनंदित देह वाले सुमुख गोपगण प्रसन्न मन से हर्षित होकर वहां पर आए। तभी वेदज्ञ ब्राह्मण वृंद अंजलि में पुष्प लेकर बालक को आशीर्वाद देने हेतु शीघ्रता के साथ नंद भवन पहुंचे। उन्होंने वाक सिद्ध गणक गण जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे अपने हाथों में पुस्तक लिए नंद के महल में आगमन किया। हे नारद, उस समय मंद मुस्कान करते हुए युवतियां तथा वृद्ध ब्राह्मण पत्नियां मुदित मन से अपने बालक बालिकाओं के साथ नंद भवन में आईं। नंदराज ने उनको भी रत्न, धन, विविध प्रकार के उत्तम वस्त्र, चांदी तथा सहस्त्र गौएं सादर ही दान रूप में प्रदान किया। नंद ने उन सब को विनयावत होकर प्रणाम किया तथा मुदित मन से ब्राह्मणों ने भी नंद जी को आशीर्वाद देकर उस परम श्रेष्ठ बालक का दर्शन किया। नंदराज ने इस प्रकार विपुल संभार के साथ पुत्रोत्सव संपन्न किया। उन्होंने गणक ज्योतिषियों से बालक के शुभ और अशुभ भविष्य की गणना कराई। इस प्रकार वह बालक नंद भवन में इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में दिन दिन चंद्रमा बढ़ते हैं।
उस समय नंद भवन में हलधर बलराम भी मात्र स्तनपान कर रहे थे। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब देवी रोहिणी ने भी प्रसन्न होकर मुदित मन से पुत्रोत्सव मनाया। हे मुनि, हे नारद, उन्होंने तैल, सिंदूर, तांबूल तथा धन उस पुत्रोत्सव में समागता नारीगण को प्रदान किया। उन सभी स्त्रियों ने बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे शुभाशीर्वाद प्रदान किया तथा अपने अपने ग्रहों को लौट गईं। अब यशोदा, नंद तथा रोहिणी मुदित मन से अपने ग्रह पर खुशी खुशी उत्साह मनाने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादो नंद पुत्रोत्सवो नाम 9मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।